तो यहाँ पर हम लोग पेरोल भरेंगे, जो कि प्रत्येक महीने हमें भरना होता है 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में। तो सबसे पहले हमने जब सुबह इसको 21 दिसंबर को ओपन किया, लॉगिन करने के बाद में पेरोल पर क्लिक किया और आगे बढ़े तो देखते हैं क्या इसमें आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन आएंगे, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस का। तो यहाँ से हम अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अटेंडेंस पर आप क्लिक करेंगे तो पेरोल भरने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो लिख के आ रहा है इस समय वो आ रहा है, द अटेंडेंस विंडो विल नॉट बी अवेलेबल बिटवीन 5 AM to 10 AM। इनकी सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ये पेरोल नहीं भर सकते हैं, ये साफ इसमें लिख करके आ रहा है। तो इसलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं पॉज और 10 बजे इसको जब भरेंगे तब फिर से मिलेंगे। तो वेट करिएगा तब तक। जी हाँ, समय हो चुका है और हम आ गए हैं अपने पेरोल पर। फिर वही काम शुरू करेंगे, बिल्कुल सेम पेरोल पर क्लिक करेंगे लॉगिन करने के बाद में। और जैसे ही पेरोल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, सैलरी स्लिप का और अटेंडेंस का। तो यहाँ पर अटेंडेंस को अब हम क्लिक करेंगे और जैसे ही आप अटेंडेंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने खुल करके आएंगे। तो देखते हैं कौन से 4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक्सटेक्ट पेंडिंग लीव, ऐड अनऑथराइज्ड लीव, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस और व्यू अटेंडेंस स्टेटस डिटेल वगैरह जो भी देखना है उसको। तो आप यहाँ पर देखिए, वैसे तो आप सीधे व्यू एंड लॉक पर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक्सटेक्ट पेंडिंग लीव खोलिएगा, क्रम से एक चलिएगा। तो एक्सटेक्ट पेंडिंग लीव आप खोलेंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगी, किस तारीख से किस तारीख का पेरोल भरना है और यहाँ से आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे और फिर इसको आप नीचे देखेंगे, ऊपर से करके नीचे को देखेंगे तो यहाँ पर यदि नो डेटा आ रहा है तो आप बिल्कुल सही, नो वैल्यू आएगा लिख करके, नो वैल्यू। यहाँ पर जो वैल्यू है नो वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर जो नो वैल्यू आ रहा है इसका मतलब हमारा ओके है, हम इसे सीधे व्यू एंड लॉक कर सकते हैं। यदि आपके में कुछ यहाँ पर एब्सेंटी किसी की आ रही है, पेंडिंग लीव आ रही है, तो यदि पेंडेंसी कोई आती है तो उसको आप अप्रूव कर दीजिएगा अपने हेडमास्टर स्तर से। और यदि कोई फॉरवर्ड वाला मैटर है, जैसे मैटरनिटी लीव है, मेडिकल लीव है, तो उसे आप BU को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इसके बाद में अनऑथराइज्ड रूप से यदि किसी की एब्सेंटी चढ़ानी हो, जैसे कि कोई बिना किसी सूचना के गायब रहा हो या विद्यालय निरीक्षण के दौरान कोई टीचर अनुपस्थित रहा हो, तो उस स्थिति में उस टीचर के सामने जो सिलेक्ट एक्शन में आ रहा है, सिलेक्ट, उस टीचर के सामने को आप सिलेक्ट करिएगा और सिलेक्ट करने के बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन इनकी डिटेल्स मांगा जाए उनको आप फिल कर दीजिएगा। चलो इस टीचर के सामने का हम भर लेते हैं। तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में डेजिग्नेशन आ जाएगा, इसके बाद में एब्सेंटी कब से कब तक की है वो यहाँ पर आप भर दीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक एब्सेंट डेट आ जाएंगे। एब्सेंस का रीजन जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो अननोन आएगा, अननोन सिलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद में स्टेटस आएगा, सिलेक्ट स्टेटस, इसमें अनऑथराइज्ड लीव आएगी। रिमार्क यदि कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं और यहाँ से आप सबमिट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से अनऑथराइज्ड लीव को 1, 2, 3 जो भी हैं, अलग अलग हैं या एक साथ हैं, उनको आप भर सकते हैं। अब बैक बटन पर क्लिक करेंगे और पीछे जाएंगे, एक बार और बैक बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप बैक बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर से वहीं पर आ जाएंगे व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। अब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपने नो वैल्यू पहले ही चेक कर लिया। अनऑथराइज्ड जो लीव थी यदि किसी की है तो उसको भर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो ये लिख के आएगा, ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंट्रीज अटेंडेंस ड्यूरेशन। तो ये आ जाएगा। यदि ये है इसे आप लॉक कर दीजिएगा, PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका काम हो चुका। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं।